हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव्स एंड देयर एप्लीकेशंस, चैप्टर नंबर 2 FY बीकॉम का सेकेंड सेमेस्टर है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक का पोर्शन है। ठीक है गाइस, इसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं इकोनॉमिक टर्म्स और मार्जिनल इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक टर्म्स आ गया क्लास तो इतना समझ लो कि आपका सप्लाई और डिमांड ये कंपलसरी आना है। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे जो कॉस्ट फंक्शंस बनता है, ये जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में स्टार्टिंग में एक्सरसाइज सेकेंड एक्सरसाइज था, ठीक है, वो हमने सीखा हुआ है। सेकेंड एक्सरसाइज में बेसिकली हमने यही सब सीखा है कि कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम, ठीक है, एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और एवरेज रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, यही सब सीखा था क्लास। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक और मार्जिनल इकोनॉमिक टर्म्स देखने वाले हैं, इसमें क्या देखने वाले हैं इसके अंदर हम, इकोनॉमिक, ठीक है, और मार्जिनल इकोनॉमिक, ये बेसिकली ये जो दो टर्म्स है क्लास, ये दो टर्म आज हम सीखने वाले हैं। इकोनॉमिक टर्म्स हमने देख लिया क्लास, डिमांड एंड सप्लाई देख लिया, जहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम होता है, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होता है, तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक टर्म्स क्लास। ठीक है, या तो डिमांड ज़्यादा भी हो सकता है, सप्लाई कम भी हो सकता है, सप्लाई ज़्यादा हो सकता है, डिमांड कम भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने इकोनॉमिक टर्म को समझा था। बेसिक इसको मैं ज़्यादा लेंदी थ्योरी नहीं बनाऊँगा, इसको मैं आपको बेसिक जो फॉर्मूलाज है वो एक्सप्लेन करूंगा, देन उसके बाद हम उससे कुछ इलस्ट्रेशंस पे देखेंगे। बिकॉज ये चैप्टर आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है मनन प्रकाशंस में, ये बहुत ही लेंदी एक्सरसाइज दिया हुआ है, 54 से 84 तक के आपके क्वेश्चन दिए गए टोटल। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको पहले बता दूं जो हमने सीखा हुआ है वो है आपका कॉस्ट फंक्शंस। ठीक है, बेसिक टोटल कॉस्ट को हम C से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, कॉस्ट फंक्शंस बेसिकली आपको ये गिवन होता था इसमें, और इसके बेसिस पे हम एवरेज कॉस्ट निकालते थे। राइट, एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं क्लास, आपको कॉस्ट फंक्शन गिवन है। ठीक है, सपोज करो कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 गिवन है, ये आपका कॉस्ट टोटल कॉस्ट फंक्शंस गिवन है। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालोगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो आप इसको डिवाइड कर दोगे x से, डिवाइड बाई x। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एवरेज कॉस्ट फंक्शंस। राइट, एवरेज कॉस्ट फंक्शन आने के बाद फिर हम रेवेन्यू देखते थे क्लास। रेवेन्यू कैसे निकालते थे, P इंटू डी। P मतलब क्या होता है, प्राइस, या तो आपको प्राइस फंक्शंस गिवन होता था। राइट, प्राइस फंक्शन गिवन है, उसे आपको D से मल्टीप्लाई कर देना है। D क्या है, कोई भी एक यूनिट हो गया क्लास, यानी कि x हो गया। मतलब यहाँ पे आपको P बेसिकली गिवन होता था x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये गिवन है फॉर द एग्जाम्पल। और D हमें समझना होता है क्लास कि लेट करके D क्या हो जाएगा, x यूनिट हो जाएगा क्लास। ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू, एंड टोटल रेवेन्यू के बेस पे मैं निकालता हूँ क्लास एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है क्लास P, ये जो P है ना, उसको ये बोलते हैं हम एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, ये हमने पहले सीखा हुआ है क्लास। अभी हम मार्जिनल के बेसिस पे सीखेंगे, मार्जिनल के बेसिस पे। तो ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कॉस्ट, यानी कि C। अगर मैं मार्जिनल के बेसिस पे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, MC। ठीक है, MC का मतलब हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम डेरिवेटिव्स करते हैं या डिफ्रेंशिएट करते हैं कॉस्ट का, मतलब D अपॉन DX C, बराबर। तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। टोटल एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे क्लास, सेम यहाँ पे MAC लिख देंगे, इसका मतलब होगा मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। कैसे निकालेंगे, सेम D अपॉन DX AC, जिसको हम बोलेंगे मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। रेवेन्यू है क्लास यहाँ पे R, तो R कैसे निकालेंगे, सेम MR। MR का मतलब हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। कैसे निकालेंगे क्लास, डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम R का, मतलब जो R फंक्शन दिया उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो। नेक्स्ट वन MAR। MAR कैसे निकालेंगे, सेम डिफ्रेंशिएट कर दो क्लास AR का, तो आपको मिल जाएगा मार्जिनल। राइट क्लास, ये इकोनॉमिक टर्म हो गए और ये मार्जिनल इकोनॉमिक टर्म्स हो गए। ओके, अभी ये जो मार्जिनल क्लास, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी है जिसको बोलते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसको इकोनॉमिक टर्म्स में बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, कुछ इस तरीके से होता है। राइट, और इसका फॉर्मूला होता है क्लास माइनस P अपॉन D, यानी कि प्राइस, यहाँ पे जो हमने प्राइस लिया था उसको D से डिवाइड कर देंगे। राइट, पे आएगा D और कैपिटल में D, यानी कि डिमांड फंक्शंस को हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो डिमांड फंक्शंस है, यानी कि ये जो D है उसको हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे P अपॉन D से, तो उसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्लास एक सेकेंड फॉर्मूला आता है रेवेन्यू का। ठीक है, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूलास यहाँ पे बताऊँ, उसके साथ हम एक्सरसाइज भी देखने वाले। राइट, इसमें आपको कभी कभी
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन होता है और फाइंड आउट करना होता है आपको एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है क्लास MR यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, राइट। फिर इन द ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या होता है क्लास, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालना है आपको, रेवेन्यू का आपको डिफरेंशिएट कर देना है। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालना है आपको, सेम यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू का डिफरेंशिएट कर देना है। 1 - 1 आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो फॉर्मूला अपने पास है -P/D DD/dP। यहाँ पे क्लास हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, डिमांड फंक्शंस को। इसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेसिस पे मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करना या एवरेज रेवेन्यू फाइंड आउट करना, क्लियर। तो ये फॉर्मूलास यहाँ पे है इस एक्सरसाइज के अंदर। इस एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है क्लास वो बेसिकली बहुत ही लेंथी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैं इलुस्ट्रेशन के बेसिस पे आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन हम धीरे धीरे एक्सरसाइज भी कवर करेंगे। तो चलिए इलुस्ट्रेशन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको इलुस्ट्रेशन 12th गिवन है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग X आइटम्स, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितना गिवन है, X आइटम गिवन है। प्रोडक्ट्स इज गिवन बाय C। आपको C मतलब कॉस्ट गिवन है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ C की वैल्यू गिवन है आपको 2x² प्लस 3x प्लस 10। ये कॉस्ट हो गया। फाइंड द टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, ठीक है। और आगे लिखा हुआ कंडीशन में इफ़ 10 आइटम्स आर मैन्युफैक्चर, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको पहले x के बेसिस पे दिया हुआ है, फिर बाद में आपको 10 के बेसिस पे गिवन है। अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस होता है तो आपका टोटल कॉस्ट कितना हो सकता है, मार्जिनल कॉस्ट कितना हो सकता है, एवरेज कॉस्ट कितना हो सकता है और मार्जिनल एवरेज कॉस्ट कितना हो सकता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये जो C गिवन है ये बेसिकली आपका टोटल कॉस्ट हो गया क्लास। टोटल कॉस्ट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट निकाल लेंगे। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है AC = C/X, ठीक है। AC मतलब एवरेज कॉस्ट, C मतलब ये और डिवाइड बाय x कर देंगे। मतलब ये इक्वेशन लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 10/x, बराबर। x और यहाँ पे x² कैंसिल हो जाएगा। x² मतलब 2 बार है तो 1 टाइम कैंसिल हो गया। यहाँ पे x और ये x कैंसिल हो गया क्लास, तो यहाँ पे 3 रिमेनिंग बचा। इसमें हम कैंसिल नहीं कर सकते इसलिए उसको ऐसे ही रखेंगे। मतलब हमें एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा 2x + 3 + 10/x। ये हो गया आपका एवरेज कॉस्ट, ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट। इसके बेसिस पे आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो MC लिखेंगे क्लास। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं हम C का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट C क्या अपने पास, ये वाली वैल्यूज 2x² प्लस 3x प्लस 10। इसका डिफरेंशिएट करेंगे क्लास। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा हुआ है, ठीक है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा हुआ है, लेक्चर्स नहीं सुना हुआ है, पहले आप जाके लेक्चर्स देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईजी लगेगा समझने में। कैसे करना है क्लास, फिर भी यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 दिया है, पावर में भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 2 से कितना होगा 4। और यहाँ पे लिखेंगे x। पावर में हमेशा 1 माइनस होता है, तो 2 में से 1 माइनस करो तो 1 आएगा यहाँ पे, तो 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। प्लस x की वैल्यू 1 होती है तो 3 1 = 3, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट निकल गया 4x + 3। फिर इसके बाद निकालेंगे हम लोग MAC मतलब मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, D/dx AC, ठीक है। D/dx AC की वैल्यू कितनी है क्लास, यहाँ पे देखो AC की वैल्यू ये वाली 2x + 3 + 10x, ठीक है। तो 2x, x की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2 1 = 2, कांस्टेंट है 3 तो 0 हो जाएगा। प्लस 1/x है क्लास, यहाँ पे 10/x है, इसका मतलब होता है क्लास 1/x। और 1/x का फॉर्मूला होता है -1/x, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्लास, 1 है यहाँ पे, 1 × 10 करेंगे तो 10 हो गया, अपॉन में x² हो गया, क्लियर। तो यह हो गया मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। ये किस बेसिस पे हुआ, व्हेन x आइटम प्रोड्यूस। अगर क्लास 10 आइटम प्रोड्यूस होता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इतना आप राइट डाउन कर लीजिए, मैं यहाँ पे इसको रफ करके फिर आगे का सोल्यूशन बताता हूँ। ओके क्लास, फिर इसके आगे का आंसर्स देखते हैं। अब आपको 10 आइटम्स यहाँ पे प्रोड्यूस गिवन है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं व्हेन 10 आइटम आर मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 10 आइटम मैन्युफैक्चर्स का मीनिंग क्या होगा क्लास, 10 आइटम मैन्युफैक्चर्स मतलब हो जाएगा कि x की वैल्यू 10 है, ठीक है।
मतलब 10 यूनिट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो अभी आपने जो टोटल कॉस्ट फाइंड आउट किया हुआ है, एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट जो फाइंड आउट किया हुआ है, राइट ना, और इसमें मार्जिनल एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट किया हुआ है, इसमें आपको एक्स के प्लेस पे 10 सब्स्टिट्यूट कर देना है, बस इतना ही करना है। यहाँ पे सी है, सी लिखा है यहाँ पे, देखिए एक्स के प्लेस पे क्या करना है 10 सब्स्टिट्यूट कर देना है, मतलब 2 एक्स के प्लेस पे 10 रख दिया यहाँ से लेके, और इधर स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस 3 लिखा क्लास, एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा 10 प्लस 10, ठीक है, 2 10 का स्क्वायर किया तो 100 हो गया, प्लस 10 3 सा किया तो 30 हो गया, प्लस 10 200 सा किया तो 200 प्लस 30 प्लस 10, इसको प्लस कर दूंगा क्लास तो कितना आंसर आएगा 240। ये हो गया कंप्लीट। टोटल कॉस्ट कितना आएगा मेरा 240। एवरेज कॉस्ट निकालना है, मतलब यहाँ पे लिखता हूँ मैं AC तो यहाँ पे 2 एक्स के प्लेस पे 10 प्लस 3 प्लस 10 अपॉन एक्स के प्लेस पे 10, 2 10 सा 20 हो गया, प्लस 3 यहाँ पे 10 कैंसिल हो गया तो प्लस 1 हो गया, राइट। तो 20 प्लस 3 प्लस 1 तो 24, तो ये एवरेज कॉस्ट हो गया। फिर मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं क्लास। मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे गिवन है 4, एक्स गिवन है, एक्स के प्लेस पे 10 रखेंगे, 10 प्लस 3 तो 10 इंटू 4 40 प्लस 3 तो 43, तो ये हो गया एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकालेंगे क्लास, तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट कैसे आएगा, यहाँ पे 2 माइनस 10 अपॉन एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब 10 का स्क्वायर हो गया, राइट। देन 2 माइनस 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो 0 0 कैंसिल, राइट ना। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसमें कितना आएगा 2 10 ज़ा 20 और ये -1 अपॉन 10, उसको डिवाइड करूँगा क्लास तो 19 अपॉन 10 हो गया, ठीक है। माइनस करने पे 90 अपॉन 10 हो गया, इसको डिवाइड कर दूंगा क्लास तो 1.9, ये आंसर आएगा इसमें। मतलब एवरेज मार्जिन एवरेज कॉस्ट कितना होगा 1.9, राइट। तो आप क्लास की ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 12 था ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 पे। ओके क्लास, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 इलस्ट्रेशन से। बेसिकली इसमें क्वेश्चन गिवन है, आप अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखते रहिए। द डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय द P 40 प्लस 12D माइनस 3D स्क्वायर where P is the price and D is the demand. Find the total revenue, average revenue, marginal revenue when the demand is 5 unit. राइट क्लास, यहाँ पे आपको P गिवन है, मतलब प्राइस गिवन है, राइट, और यहाँ पे आपको डिमांड गिवन है क्लास, और यहाँ पे बताया कि व्हेन डिमांड अगर 5 यूनिट है तो आपको बताना है कि एवरेज रेवेन्यू कितना होगा, टोटल रेवेन्यू कितना होगा, मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा। और विदाउट 5 यूनिट के आप बताइए कि टोटल रेवेन्यू कितना है, एवरेज रेवेन्यू कितना है और मार्जिनल रेवेन्यू कितना है। तो सेम क्लास अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बता दिया टोटल रेवेन्यू ये सबका, सेम फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट वन हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है क्लास, टोटल रेवेन्यू, इसको लिखते हैं हम R कैपिटल में, इक्वल टू P और D, ठीक है। P मतलब प्राइस और D यानी कि डिमांड, बट यहाँ पे आपको डिमांड दिया नहीं है तो आपको यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, लेट द डिमांड X यूनिट, ठीक है। यहाँ पे 5 दिया हुआ है लेकिन ये कंडीशन बेस दिया है। फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है X यूनिट के बेसिस पे, देन बाद में आपको 5 सब्स्टिट्यूट करना है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 देखा क्लास, राइट ना। चलो अब इसमें प्राइस क्या है, P की वैल्यू ये 40 प्लस 12D माइनस 3D स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको लेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे D के बेसिस पे ही करो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे D दिया हुआ है सब जगह, तो इसमें हम D रख देंगे क्लास एज इट इज़। P के प्लेस में वैल्यू रखा, D के प्लेस पे D रखा, D से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40D प्लस 12D स्क्वायर माइनस 3D क्यूब, ठीक है। D का 40 में किया तो 40D, D का 12D में किया तो D स्क्वायर हो गया माइनस D स्क्वायर D क्यूब हो गया। यहाँ तक हो गया, ये हो गया टोटल रेवेन्यू। इसके बेस पे हम एवरेज रेवेन्यू निकालेंगे। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, P, ठीक है। तो P क्या अपने पास, P मतलब यही है 40 प्लस 12D माइनस 3D स्क्वायर। एवरेज रेवेन्यू आपको बोला सिर्फ मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए, मतलब कि MR कैसे निकालेंगे, D अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे D अपॉन D, क्योंकि यहाँ पे डिमांड के बेसिस पे निकालना है, X के बेसिस पे नहीं निकालना है। अगर X दिया होता तो X के बेसिस पे निकालते हैं, अगर D दिया तो D के बेसिस पे निकालेंगे, और यहाँ पे R रखेंगे, ठीक है। इसका मतलब है क्लास कि D अपॉन DD ब्रैकेट में R की वैल्यू क्या है, ये पूरा क्या है, R की वैल्यू है। यहाँ पे लिखते हैं क्लास 40D माइनस 12D स्क्वायर माइनस, सर यहाँ पे प्लस है, माइनस 3D क्यूब। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे क्लास, ठीक है।
तो डी की प्लेस पे अभी जैसे हम एक्स को 1 कंसिडर करते थे वैसा डी को अब 1 कंसिडर करेंगे। तो 40 इंटू 1 तो 40 हो जाएगा क्लास, डी के प्लेस पे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 12 2 ज़ा 24 और डी 1 माइनस होगा तो यहाँ पे पावर में 1 आएगा डी के, तो 1 लिखते नहीं है हम क्लास पावर में। फिर माइनस 3 3 ज़ा 9 राइट, और यहाँ पे डी 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 हो गया। तो ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। अभी क्लास यहाँ पे पूछा है कि व्हेन डिमांड फंक्शन इज 5 यूनिट देन फाइंड द टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। तो फर्स्ट वन रेवेन्यू निकालेंगे क्लास, टोटल रेवेन्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल रेवेन्यू मतलब आर की वैल्यू क्या है क्लास, ये वाली वैल्यू से। इसमें जहाँ पे आपको डी दिखाई दे रहा है वहाँ पे 5 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे 40 है क्लास, ठीक है 40, डी के प्लेस पे 5 रखेंगे, प्लस 12 डी के प्लेस पे 5 रखेंगे क्लास, फिर माइनस 3 डी के प्लेस पे 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब 5 क्यूब हो जाएगा राइट। ओके देन 45 ज़ा यहाँ पे कहेंगे 5 4 ज़ा 20 होता है क्लास, और एक 0 मतलब 200, प्लस 12 लिखा क्लास, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। आप कैलकुलेटर कर सकते हो क्लास, ठीक है आपको कैलकुलेटर अलाउ है। 5 का क्यूब करेंगे तो 125, ठीक है ये यहाँ पे 200 हो गया, प्लस 12 इंटू 25 करेंगे क्लास तो दैट इज मीन्स 300। देन फिर माइनस 125 3 ज़ा करेंगे क्लास तो 375, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 200 प्लस 300 करेंगे तो 500 हो गया, 500 में से 375 माइनस कर देंगे तो आंसर है क्लास 125, ठीक है। तो ये आ गया टोटल रेवेन्यू कितना होगा 125। अब इसके बेसिस पे हम एवरेज रेवेन्यू निकालेंगे। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं क्लास, यहाँ पे हमने पहले से निकाला हुआ है, मतलब पी होता है। तो यहाँ पे 40 लिखते हैं क्लास, यहाँ पे देख रहे हो 40 प्लस 12 डी के प्लेस पे 5 रखना है, माइनस 3 डी के प्लेस पे 5 और उसका स्क्वायर। तो ये हो गया 40 प्लस 12 5 ज़ा 60 माइनस 3 5 का स्क्वायर 25 हो गया क्लास। तो यहाँ पे 40 प्लस 60 कितना होगा 100, माइनस 25 3 ज़ा 125, तो आंसर माइनस में आएगा -25। लेकिन क्लास कभी भी एवरेज रेवेन्यू है तो माइनस में आएगा नहीं, इसको हम पॉजिटिव में ही कंसीडर करेंगे, तो इसका आंसर प्लस में ही होगा, ठीक है माइनस में कंसीडर होगा ही नहीं है। इसके बेसिस पे अब हम लोग एवरेज रेवेन्यू निकालेंगे क्लास। तो यहाँ पे सॉरी क्लास यहाँ पे 75 आएगा, 3 यहाँ पे दिया हुआ है 25 3 ज़ा 75 होगा, सॉरी यहाँ पे 125 लिख दिया मैंने, तो आंसर 25 होगा क्लास। इसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, 40 प्लस 24 डी के प्लेस पे 5 माइनस 9 डी के प्लेस पे 5 का स्क्वायर, 40 प्लस 24 5 ज़ा करेंगे तो 120 माइनस 9 5 का स्क्वायर 25, 40 प्लस 120 करेंगे क्लास तो 160, माइनस यहाँ पे क्लास 25 9 ज़ा करेंगे तो 225 होता है, और माइनस करने पे आंसर माइनस में आएगा, आंसर आएगा क्लास 65 -65, तो ये आंसर -65 ही रहेगा। क्लियर यहाँ तक। तो ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 13 कंप्लीट हो गया क्लास। इस तरीके से आपको एवरेज कॉस्ट टोटल रेवेन्यू, ठीक है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे। और ये क्लास अब हम मूव ऑन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे। तो इलस्ट्रेशन 14 से यहाँ पे गिवन है आपको क्वेश्चन है, यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट बुक में देखते रहिए। द डिमांड फंक्शन इज गिवन, ठीक है बाय डी इक्वल्स टू 20 माइनस पी स्क्वायर वेयर द डी दैट इज मीन डिमांड एंड पी दैट इज मीन्स प्राइस। फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखिए विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एंड व्हेन प्राइस इज 2। तो फर्स्ट वन आपको क्या करना है क्लास, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करना है। जब इसके बाद दिया हुआ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट हो जाने के बाद आपको पी रखना है, यानी कि प्राइस की वैल्यूज दी गई है 2 रुपीज़। तो जहाँ पे आपको पी दिखाई देगा क्लास आंसर फाइंड आउट करने पे, वहाँ पे आप पी की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो फर्स्ट हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करेंगे क्लास। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला क्या चाहिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लास म्यू से, ठीक है, और इस पर लिखते हैं -P/D, ठीक है, और D/D/dP। इसका मतलब है क्लास यहाँ पे डिफरेंशिएट अप्लाइड हो रहा है डिमांड फंक्शन के साथ। देन क्लास डिमांड फंक्शंस आपको गिवन है, तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे कि D/D/dP निकाल लेंगे क्लास, राइट। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास D/D/dP, यानी कि डिमांड फंक्शन निकाल रहे क्लास।
तो मतलब d अपॉन डी पी लिखा, d की वैल्यू क्या है क्लास 20 माइनस पी स्क्वायर, राइट। तो 20 मतलब कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 0 हो गई क्लास। p यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्राइस के रिस्पेक्ट में ले रहे क्लास, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू प्राइस यानी कि p। तो p की वैल्यू अब यहाँ पे 1 होगी, तो -1 हो गया क्लास। फिर माइनस इधर p का स्क्वायर मतलब यहाँ पे होगा 2p, राइट। तो अपने को dd अपॉन डी मिल गया। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू माइनस p, ठीक है, अपॉन d, और यहाँ पे dd अपॉन डी पी। माइनस पी सेम होगा क्लास क्योंकि p की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, ओनली आपको d की वैल्यू गिवन है। d की वैल्यू क्या गिवन है, ये वाली वैल्यू से 20 माइनस पी स्क्वायर, राइट। और dd अपॉन डी पी की वैल्यू आई है क्लास -1 माइनस 2p, क्लियर, ये वैल्यूस आएगी। अभी क्लास इसका मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, p वन जा p, यहाँ पे p लिखेंगे, माइनस है यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया क्लास। तो 2 यहाँ पे हो गया, p और p का मल्टीप्लाई होगा तो p का स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में 20 माइनस पी स्क्वायर। तो ये आ गया क्लास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहीं तक करना था। और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि व्हेन प्राइस इज़ 2 रुपीज़, तो आपको जहाँ पे p की वैल्यू दिखाई देती है क्लास वहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दो आप। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ही करना है, तो इसमें 2, ठीक है, p के प्लेस पे प्लस 2, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर अपॉन 20 माइनस 2 का स्क्वायर। देन क्लास 2 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे क्लास तो 4 हो गया, अपॉन में 20 माइनस 2 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया। तो 2, देखिए 2 और यहाँ पे 8 हो जाएगा क्लास, 4 2 सा 8, 8 2 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे 20 में से 2 माइनस करेंगे तो 18, 18 में से 4 माइनस करेंगे तो 14। अब इसको डिवाइड कर देंगे क्लास, तो आंसर 0 पॉइंट में आएगा, ये 100 हो जाएगा। 14 का टेबल आप या तो कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए, कैलकुलेटर के बेसिस पे आपको फटक से आंसर मिल जाएगा, राइट। तो इसका आंसर आएगा क्लास 14 7 हो गया क्लास 98, तो 20 बचा, 14 1 ज़ा, तो ऑलमोस्ट ये आंसर है क्लास 0.71, ठीक है। मैं अभी इतना कंसिडर कर रहा हूँ, आप अपने कैलकुलेटर से देख लीजिए, इसके अराउंड ही आपका आंसर आएगा, यानी कि 0.71 या 72 भी आ सकता है। तो ये हो गया क्लास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 14 कंप्लीट होता है क्लास। नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करते हैं इलस्ट्रेशन 15 पे, जो कि बहुत ही छोटा सा सम और सिंपल सा सम्स गिवन है आपको। फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ द मार्जिनल रेवेन्यू इज 50 एंड एवरेज रेवेन्यू इज 75। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है मार्जिनल रेवेन्यू 50 है और एवरेज रेवेन्यू कितना है 75 है क्लास, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला था क्लास MR इक्वल टू AR इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। MR की वैल्यू कितनी है 50, AR की वैल्यू कितनी है 75, 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये तो फाइंड आउट करना है क्लास, राइट यहाँ तक। देन क्लास अभी इसका 75 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या तो इसको इधर लेके आके डिवाइड भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 75 को इधर लेके आके डिवाइड भी कर दो, या तो मल्टीप्लाई, कोई एक मेथड यूज़ करो। तो 75 को यहाँ पे लेके आते हैं, 50 अपॉन 75 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, या तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कॉमन नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा क्लास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 25 से डिवाइड करता हूँ, 25 2 ज़ा, 25 3 ज़ा, 2 ज़ा और 3 ज़ा में डिवाइड हो जाएगा। 1 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो गया क्लास, यहाँ पे -1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 माइनस 3 अपॉन 3, इसका क्रॉस किया, ठीक है। उसको माइनस करने पे क्लास -1 अपॉन 3 इक्वल टू यहाँ पे भी -1 अपॉन न्यू, राइट। देखो क्लास यहाँ पे अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, म्यू इस साइड आ जाएगा, माइनस में इक्वल टू -3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू मिल गई 3, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा, देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 3। आयो क्लास कि ये जो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 था दोनों, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 और 17 पे। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 बेसिकली यहाँ पे गिवन है, द डेली प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर एक्स चेयर्स इज गिवन बाय। आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है यहाँ पे
कि x यूनिट या x चेयर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका कॉस्ट इतना होगा। द डिमांड फंक्शन इज p, यानी कि आपको प्राइस गिवन है 150 माइनस 3x/2 एंड फाइंड द x, आपको x की वैल्यू निकालनी है फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। जब एवरेज कॉस्ट क्या होगा क्लास, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो x की वैल्यू क्या होगी। इज द डिमांड फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और आपको बताना है क्या डिमांड फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जो है क्लास वो हमने पहले भी किया हुआ है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इंक्रीजिंग, अगर x की वैल्यू डिक्रीज होती है मतलब माइनस में होती है तो उसको हम डिक्रीजिंग फंक्शंस बोलते हैं। आपको एवरेज कॉस्ट बताना है कि डिक्रीजिंग है, यहाँ पे आपको डिक्रीजिंग दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको x की वैल्यू बतानी है। लेकिन जो डिमांड फंक्शंस है उसमें आपको बताना है कि क्या डिमांड फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज है। ठीक है, तो चलिए इसको आंसर कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आपको इसका एवरेज कॉस्ट बोला है तो यहाँ पे मैंने देख सकते हो कि टोटल कॉस्ट राइट डाउन कर लिया सी। ठीक है, इसका मैं एवरेज कॉस्ट निकाल लेता हूँ क्लास। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा, c/x कर देंगे क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे सी क्या है 50/x कर दिया क्लास, प्लस 14x है तो भी x कर देना डिवाइड में, प्लस x² है तो 2 के साथ x डाल देना है क्लास। ठीक है, मतलब इसका मतलब डिनोमिनेटर्स में ही है, जहाँ पे x है क्लास उसमें कैंसिल कर दो। यहाँ पे x 1 टाइम है, यहाँ पे x 2 टाइम है तो 1 टाइम कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आएगा क्लास 50/x प्लस 14 प्लस x/2। ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ पे आ गई, ये एवरेज कॉस्ट आ गया क्लास, राइट। देन अब इसका हम मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट कैसे निकालना है, d/dx मतलब AC, जो आपका एवरेज कॉस्ट है उसका डिफरेंशिएट कर देना है क्लास। तो यहाँ पे कर देते हैं d/dx और ब्रैकेट में 50/x प्लस 14 प्लस x/2। ठीक है क्लास, इसके बाद यहाँ पे अपॉन में x आ गया क्लास। कभी ये याद रखिए कि अपॉन में x आता है तो माइनस यहाँ पे जो भी न्यूमरेटर्स में वो ऐसे ही रहेगा, -50/x का स्क्वायर हो जाएगा क्लास। सिर्फ माइनस लगाना है और यहाँ पे स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, फिर प्लस ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 1 होती है तो 1/2 राइट डाउन यहाँ पे हमने कर लिया। तो ये आ गया आपका एवरेज कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि जो आपका एवरेज कॉस्ट है वो डिक्रीजिंग फंक्शंस में होगा, तो आपको क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्लास लेस देन 0 होता है यहाँ पे, क्लियर। अब ये लेस देन 0 हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये 1/2 है ना, इसको शिफ्ट कर देना है 0 की इधर, मतलब यहाँ पे आएगा 50/x का स्क्वायर लेस देन, प्लस है इस साइड आके माइनस में हो जाएगा -1/2। क्लियर क्लास। तो ये इस तरीके से आंसर आएगा डिक्रीजिंग फंक्शंस में। तो यहाँ पे साइन माइनस में आ गया क्लास तो साइन चेंज हो जाएगा, राइट। ये जो मोर देन का साइन है ना लेस देन का, वो मोर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा -50x² मोर देन 1/2। क्लियर, ये माइनस में ही रहेगा। अभी यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 50/x² मोर देन 1/2। देन क्लास इसके बाद हम इसको प्रॉपर प्लेसिंग करेंगे, तो मतलब देयरफॉर 1/2, देखिए इसका ऐसे रखा, यहाँ पे मोर देन, यहाँ पे 50/x²। ये देखो ये साइन ना इस साइड है, 50 के साइड है, तो इसको मैंने 50 के साइड ही रखा क्लास। ठीक है, x² यहाँ पे आएगा 1 के इधर तो x² हो जाएगा 1 से, और यहाँ पे 100 हो जाएगा, राइट। और इसका स्क्वायर रूट लेंगे क्लास, तो 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो मतलब x लेस देन 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्लास 10। कब, जब आपको एवरेज कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो इसका स्टेटमेंट देंगे देयरफॉर एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, x लेस देन 10, ये हो गया क्लास। इसके बाद आपको बोला गया है कि जो डिमांड फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे क्लास, आपको यहाँ पे p गिवन है, मतलब डिमांड फंक्शंस गिवन है, p 150 माइनस 3x/2, राइट। तो फर्स्ट में आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है तो इसका आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे क्लास का डिफरेंशिएट, dp/dx। ठीक है, यहाँ पे p फंक्शंस गिवन है तो d/dx रखा और ये p यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे भी सेम d/dx रखा क्लास, ब्रैकेट में 150 माइनस 3x/2 रख दिया, राइट। इसका भी डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। 50 का डिफरेंशिएट करेंगे क्लास, तो कांस्टेंट है तो वो तो 0 हो जाएगा, माइनस 3/2 हो गया क्लास। x की वैल्यू 1 होती है तो ये सेम आ जाएगा, राइट। और ये माइनस में क्लास, इसका मतलब ये लेस देन 0 है, मतलब डिमांड फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग ही है क्लास। ठीक है, यहाँ पे क्यों, क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव आया हुआ है।
तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिमांड फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है, इज डिक्रीजिंग। और यहाँ पे आपको x लेस देन कितना हो जाएगा, -3/2, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे क्लास। और ये क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे गिवन है, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x kg ऑफ एन आइटम इज रुपीज़ x/4 + 300. It is sold at the rate of rupees 10 - x/4000 per kg. तो find the x for which the profit is maximizations. ओके क्लास, तो यहाँ पे आपको मैं पहले क्वेश्चन समझा दूँ कि x आइटम यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है जिसका कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है x/4 + 300, ठीक है। और उसका प्राइस गिवन है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 10 - x/400 x आइटम के लिए। और आपको फाइंड आउट करने क्लास प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन क्लास इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने सीखा था। मैक्सिमाइजेशन में बेसिकली आपको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव्स करना होता है, यानी कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना होता है या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना होता है। मतलब इन सिंपल अगर समझा जाए तो 2 बार आपको डेरिवेटिव्स यहाँ पे कैलकुलेट करना है क्लास, ठीक है, किसका, प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं क्लास, पहले तो अपने को प्रॉफिट मालूम होना चाहिए। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, तो प्रॉफिट का यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ये हमने स्टार्टिंग से सीखा हुआ इकोनॉमिक में, ठीक है। और मैथ्स में जो सेकंड एक्सरसाइज था क्लास, वहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू में से आपको कॉस्ट माइनस करना है। कॉस्ट गिवन है आपको, यस। रेवेन्यू गिवन है, नहीं, यहाँ पे आपको प्राइस गिवन है। तो रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, तो रेवेन्यू के लिए फॉर्मूला होता है क्लास टोटल रेवेन्यू, बराबर। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब आर होता है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू मतलब, और इसका फॉर्मूला होता है PD, ठीक है। यहाँ पे डी क्या हो जाएगा क्लास, x आइटम प्रोड्यूस होगा तो मतलब x यूनिट हो जाएगा। तो p की वैल्यू यहाँ पे ये गिवन है 10 - x/4000 और x से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो मतलब यहाँ पे आएगा 10x - x²/4000, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे रेवेन्यू मिल गया, मतलब r मिल गया क्लास, राइट ना। प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे r के प्लेस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं क्लास, 10x - x²/4000, बराबर। माइनस कर देंगे क्लास कॉस्ट। कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे, x/4 + 300। ब्रैकेट ओपन कर देंगे क्लास। तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो p मतलब प्रॉफिट, ठीक है। या तो मोस्ट ऑफ दी हम प्रॉफिट को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं क्लास। तो यहाँ पे लिखेंगे 10x - x²/4000, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे क्लास। तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव होगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का है। तो यहाँ पे लिखेंगे -x/4 - 300, ठीक है। अभी देखो क्लास, यहाँ पे 10x है और यहाँ पे ये x/4 है, तो इनका वेरिएबल सेम है, तो उसको वन साइड लिखते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे x²/4000, बट माइनस है तो इसके आगे माइनस भी लिखेंगे। फिर यहाँ पे प्लस 10x - x/4 - 300, ठीक है। ऐसा इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख दिया मैंने। अभी इसका डेरिवेटिव्स करेंगे क्लास, डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको हम लोग ना फंक्शन है, फंक्शंस ऑफ p लेते हैं क्लास, मतलब प्रॉफिट का फंक्शंस ले रहे हैं। तो यहाँ पे x, यहाँ पे, ठीक है, या तो यहाँ पे x ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी x, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालेंगे क्लास। तो यहाँ पे x² है, x² का मतलब होता है क्लास 2x, पावर में 1 आ जाएगा, क्योंकि पावर में हमेशा 1 माइनस होता है। तो 2x हो गया, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और अपॉन में 400, ठीक है। प्लस x की वैल्यू कितनी होती है क्लास 1, तो 10 × 1 = 10, माइनस x की वैल्यू 1 होती है तो 1/4 हो गया क्लास। कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, ठीक है, ये रिमूव हो गया, राइट ना। इसको आप कैंसिल कर सकते हो, अगर कैंसिल करना है तो कैंसिल कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 1 मतलब x अपॉन, इसको डिवाइड करेंगे क्लास 2 से, तो 2000 आ गया, राइट। इसको सिंप्लीफाई करते क्लास, प्लस यहाँ पे 40, 10 × 4 करेंगे क्लास, तो 40 - 1/4 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे क्लास, -x/2000 + 39/4, ठीक है, ये आंसर आएगा। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं क्लास, क्यों, क्योंकि हम मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन के बेसिस पे हम सॉल्व कर रहे हैं। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जब भी करते हैं क्लास, तो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक कैलकुलेट करते हैं।
तो इसका आंसर आएगा क्लास x की वैल्यू 1 होती है तो -1/2000, और ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 0 हो गई क्लास। और ये देख रहे हो कि नेगेटिव में, तो इसलिए ये मैक्सिमाइजेशन होगा। मैक्सिमाइजेशन मतलब लेस देन 0 होगा क्लास। मिनिमाइजेशन आता तो मोर देन 0 होता क्लास। समझ रहे हो यहाँ पे? ओके, अब हम क्या करेंगे, लेट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स को 0। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स की वैल्यू क्या है क्लास, यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स आया, ठीक है, तो इसको 0 कंसीडर करते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं अभी -x/4 प्लस 39/4, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये हो गया यहाँ पे, इसको शिफ्ट कर देंगे क्लास, -x/2000 और ये प्लस में साइड आएगा तो -39/4, ठीक है। अब ये 2000 डिवाइड में साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और माइनस माइनस चेंज हो जाएगा क्लास प्लस में, तो x इक्वल्स टू 39 इंटू 2000 डिवाइड बाई 4। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे क्लास, 4 5 ज़ा 20 मतलब 500 का मल्टीप्लाई 39 में कर देंगे क्लास, तो 5 9 ज़ा 45, 4 कैरी हुआ 15 प्लस 4 19, मतलब 19,500 x की वैल्यू आ गई। आप कैलकुलेटर यूज़ करके चेक कर सकते हो। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है क्लास। अब ये जो x की वैल्यू है ना, वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करने हैं क्लास। तो यहाँ पे x दिखाई दे रहा है कि आपको, नहीं, यहाँ पे x है ही नहीं कहीं पे। यहाँ पे 1 - 2000 दिया हुआ है अपॉन में, ये लेस देन क्या हो जाएगा क्लास, 0। तो देयरफॉर देखिए ये क्या हो जाएगा, मिनिमाइजेशन, सॉरी मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे f हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 19,500। हमें x ही निकालना है क्लास, ठीक है, और आपको x जो है वो प्रॉफिट को यहाँ पे इंडिकेट करता है क्लास। तो इस तरह लिखेंगे देयरफॉर प्रॉफिट हैज़ मैक्सिमम, ठीक है, इफ 19,500 kg, ठीक है, kgs ऑफ द आइटम सोल्ड, ठीक है। अगर 19,500 kg आइटम क्या होगा, सोल होगा, तो प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा क्लास, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये पूरा स्टेप से हमको सम सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हो गया सम नंबर 17 कंप्लीट, ठीक है। तो जो आपकी बुक का इलस्ट्रेशन था ये मैंने आपको बता दिया हुआ है। इसी टाइप के बेसिस पे आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन गिवन है। तो एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम है क्लास, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।